बच्चों, अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने 4-5 वीडियो पहले बनाए थे और वो वीडियो हमारे क्रम वाइज नहीं थे। बच्चों ने ये कहा था कि सर सारे वीडियो जो होते हैं टॉपिक वाइज हमें क्रम से मिलने चाहिए। तो इसमें हमने कोई राजस्थान का कोई शासक दे दिया, जैसे कल्याणमल का वीडियो बना दिया, मालदेव का वीडियो बना दिया। कोई ऐसा वीडियो क्रम से हमारा कोई वीडियो नहीं था। तो आज हमने एक प्लान किया है कि आप मेरे चैनल पर आपको राजस्थान हिस्ट्री के सारे टॉपिक क्रम से मिलेंगे। हम राजस्थान की हिस्ट्री प्राचीन सभ्यता से लेकर हम राजस्थान के एकीकरण तक पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसा ही हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ेंगे। राजस्थान की संस्कृति टॉपिक वाइज आपको क्रम से मिलेगी, क्योंकि मेरे मूल सब्जेक्ट है ये। राजस्थान की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, जिस प्रकार से राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का पार्ट 1 है, प्राचीन सभ्यता का पार्ट 2 है, प्राचीन सभ्यता का पार्ट 3 है, इस प्रकार से हम आपको टॉपिक बताते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। हमारा पहला टॉपिक है और हमारे हर एक टॉपिक क्रम से आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री का। ये मान लो कि आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। अब राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सभ्यता किसको कहते हैं। सभ्यता किसको कहते हैं? सभ्यता एक ऐसी जगह जो किसी टाइम कोई बसी थी और वो उजड़ गई। मेरे कहने का मतलब कोई संसार किसी समय विकसित हुआ था और वो खत्म हो गया। उन लोगों के बारे में पढ़ना, जैसे वो लोग कैसे बसे थे, कहां बसे थे, उन लोगों का मुख्य बिजनेस क्या था, उनकी संस्कृति क्या थी, उनका पहनावा क्या था, उनका खान पान क्या था, और वो लोग कैसे नष्ट हो गए। मेरे कहने का मतलब अतीत, एक इतिहास, सभ्यता, सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे आज कालीबंगा सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? कालीबंगा सभ्यता। ये हमारी पहली सभ्यता है, ये पढ़ेंगे। अच्छा, अब कालीबंगा सभ्यता है, चाहे वो कालीबंगा राजस्थान के इतिहास के अंदर प्राचीन सभ्यता में चाहे कालीबंगा पढ़ो, चाहे आहाड़ पढ़ो, चाहे बिहार पढ़ो, चाहे गणेश्वर सभ्यता पढ़ो, चाहे नगरी पढ़ो, चाहे स्वंती पढ़ो, कौन सी भी सभ्यता पढ़ो, सबसे पहले प्रश्न इनकी लोकेशन का बनता है। सबसे पहले प्रश्न क्या बनता है? लोकेशन। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कालीबंगा है कहां। कालीबंगा कहां है, ये पता आपको सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, कालीबंगा ये है हनुमानगढ़ जिला। कहां? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, ठीक है। और हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील में, कौन सी तहसील में है? पीलीबंगा तहसील में। अब देखो, कहते हैं कि हनुमानगढ़ से पीलीबंगा, पीलीबंगा हनुमानगढ़ की एक तहसील है। और यहां से कहते हैं कि एक 5 किलोमीटर दूर, पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूर एक कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा है। ये कालीबंगा हमारा पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। कालीबंगा हमारा पुरातात्विक स्थल है। तो कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लोकेशन का पता होना चाहिए। कंपटीशन के अंदर सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि कालीबंगा कौन से जिले में है, कालीबंगा कौन से राज्य में है, बेराट कहां है, लोथल कहां है, हड़प्पा कहां है, मोहनजोदड़ो कहां है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में है। कहते हैं हनुमानगढ़ से पीलीबंगा, और पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूर ये कालीबंगा पड़ता है, और ये हमारा पुरातात्विक स्थल है, और इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी पुरातात्विक स्थल जो होता है उसके, क्योंकि पुरातात्विक स्थल सभ्यता हमेशा नदियों के किनारे विकसित होती है। नदियों से, क्योंकि कहते हैं कि लोग नदियों के किनारे बसे थे, नदियों से पानी से जीवन संभव, पानी से लोग विकसित होते हैं, खेती, पशुपालन, ये सारी चीजें पानी से ही संभव हो पाती है। अब कालीबंगा जो है, ये कहते हैं कि गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन से नदी के किनारे विकसित हुए थे? गग्गर नदी के किनारे विकसित हुए थे। अब गग्गर नदी, आपको पता है कि ये शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, और
हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। यहां से ये नदी निकलती है और ये कहते हैं कि हनुमानगढ़, गंगानगर, और गंगानगर का जो अनूपगढ़ है, क्या है? अनूपगढ़ है, यहां ये नदी समाप्त हो जाती है। अनूपगढ़ गंगानगर नामक, गंगानगर अनूपगढ़ जो गंगानगर में, यहां ये नदी कहते हैं समाप्त हो जाती है। ठीक है। और ये गग्गर नदी कहते हैं कि एक आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। अब जैसे राजस्थान की जो नदियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां, एक अरब सागर में जाने वाली नदियां, और एक नदी होती है आंतरिक जल प्रवाह की नदी, जो नदी अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है और ना वो अरब सागर में जाती है। और कहते हैं कि बरसात के समय इसमें पानी रहता है और फिर कहते हैं कि अपने आप वो विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब कहते हैं कि ये नदी बहुत ज्यादा बरसात, बाढ़ जब आती है तो कहते हैं कि पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। कहां तक? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर, यहां तक ये नदी कई बार आ जाती है बाढ़ के समय, जब पीछे से पानी का बहाव तेज होता है तब ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, वरना अनूपगढ़ में समाप्त हो जाती है। अनूपगढ़ कहते हैं गंगानगर में। ठीक है। अच्छा, इस नदी के किनारे कालीबंगा विकसित। अब इस गग्गर नदी को कहते हैं प्राचीन सरस्वती। क्या कहते हैं इसको? प्राचीन सरस्वती। एक नाम इसका क्या है? दर्शवती नाम भी है। क्या नाम है? दर्शवती। इसको नट भी कहते हैं, इसको नाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नट, नाली। इसको सोतर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोतर नदी भी कहते हैं। और इसको कहते हैं लेटीवी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटीवी नदी भी कहते हैं। और इसको कहते हैं नाली। क्या कहते हैं? नाली। हनुमानगढ़ गंगानगर में स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग इसे नाली के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। और अब कहते हैं अनूपगढ़ में समाप्त हो जाती है बाढ़ के समय, कहते हैं पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, और पाकिस्तान में इस नदी को कहते हैं हकरा नदी। क्या कहते हैं? हकरा नदी। ठीक है। इतनी बात मेरी अच्छी तरह समझ गए आप। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील में, और कहते हैं कालीबंगा एक गांव है, वर्तमान में कालीबंगा गांव है, और वहां कहते हैं कि आधा किलोमीटर का एरिया है जो एक पुरातात्विक स्थल है। अच्छा, मैंने आपको बताया कोई भी सभ्यता है, चाहे वो राजस्थान की सभ्यता है, चाहे वो इंडिया की सभ्यता है, चाहे वो वर्ल्ड की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सभ्यता हमेशा नदियों के किनारे विकसित होती है। और वो कौन सी नदी के किनारे विकसित है? गग्गर नदी के किनारे विकसित है। अच्छा, ये नदी कहते हैं कि शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश यहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा लेने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये कहते हैं कि प्राचीन सरस्वती का अवशेष है, दर्शवती का अवशेष है। इसे नट कहते हैं, इसे नाली कहते हैं, सोतर नदी कहते हैं, लेटीवी नदी कहते हैं। ठीक है। और अनूपगढ़ पाकिस्तान, फोर्ट अब्बास, और यहां इसका नाम क्या हो जाता है? हकरा नदी हो जाता है। ठीक है। एक बात मेरी कंप्लीट होगी, सारे विद्यार्थी अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं इस टॉपिक में कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी एल.पी. तेसीतोरी। एल.पी. तेसीतोरी। अच्छा, एल.पी. तेसीतोरी मैंने आपको बताया था एक दिन कि ये इटली के थे। कहां के थे? इटली के थे। और ये कहते हैं कि राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में यहाँ घूमने के लिए आए थे। तो इस आदमी ने कहते हैं कि 1887 से 99 के बीच इस पुरातात्विक स्थल की जानकारी दी थी। कौन से पुरातात्विक स्थल की जानकारी दी थी? कालीबंगा की जानकारी दी थी। तो सीधा प्रश्न आए कि कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? तो उत्तर हमारा क्या होगा? एल.पी. तेसीतोरी। और एल.पी. तेसीतोरी कहां के थे? इटली के थे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी खोज, कालीबंगा की खोज। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले एल.पी. तेसीतोरी इटली के,
और कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है? 1952 अमलानंद घोष। ठीक है भाई, अमलानंद घोष ने ही इस स्थल की सर्वप्रथम प्रमाणिकता पेश की थी। सर्वप्रथम जानकारी देना एक अलग चीज है, लेकिन किसी चीज की प्रमाणिकता पेश करना अलग होता है। तो प्रमाणिकता मतलब भी हाँ वास्तव में कालीबंगा एक पुरातात्विक स्थल है, ये प्रमाणिकता पेश किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1952 की। ठीक है, अब 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की, तो यहाँ पर एक शानदार प्रश्न बनता है कि राज्य का, राजस्थान का स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थान कौन सा है? कालीबंगा है। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रश्न है। और यहां एक प्रश्न और बनता है कि ऐसा प्रश्न आ जाए कि राज्य का प्रथम खोजा गया स्थान, राज्य का प्रथम खोजा गया स्थान, तो बच्चों इसका उत्तर बदला जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा नगरी सभ्यता। क्या हो जाएगा? नगरी सभ्यता। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी की खोज 1904 में डी.आर. भंडारकर ने की थी। किसने की थी? डी.आर. भंडारकर। 1904 नगरी चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का खोजा गया पहला स्थान कौन सा होगा? नगरी चित्तौड़गढ़ होगा। और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का खोजा गया पहला स्थान क्या होगा? कालीबंगा होगा। ठीक है, अब सुनो भी, कोई भी पुरातात्विक स्थल है, चाहे वो हड़प्पा है, चाहे वो मोहनजोदड़ो है, चाहे बेराट है, चाहे वो लोथल है, चाहे वो कालीबंगा है, भी पुरातात्विक स्थल के अंदर जो अवशेष मिलते हैं, क्या मिलते हैं? अवशेष। तो अवशेष मिलते हैं खुदाई करने से, और खुदाई का मतलब होगा किसी भी स्थान का उत्खनन करना। ठीक है, अब कहते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन किया था 1961 से 69 के बीच, और वो आदमी था एक तो बीवी लाल। क्या नाम था? बीवी लाल। और दूसरा क्या था? बी.के. थापर। बीवी लाल और बी.के. थापर। अब कहते हैं कि 1961 से 69 के बीच बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल, बी.के. थापर, बाल कृष्ण थापर ने कालीबंगा का उत्खनन किया था। तो यहाँ पर तीन प्रकार के प्रश्न जो है, तीन एंगल बनते हैं क्वेश्चन के। पहला तो बता रहा हूं मैं आपको कि कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? एन.पी. टेसीटोरी। कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे? अमलानंद घोष। और कालीबंगा पुरातात्विक स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन करने वाले कौन थे? इनका उत्तर क्या होगा? बीवी लाल और बी.के. थापर। ठीक है बच्चों, समझ गए अच्छी तरह से? एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं ताकि तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, कालीबंगा, हनुमानगढ़, पीलीबंगा तहसील, गग्गर नदी के किनारे। गग्गर नदी कहां से निकलती है? शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से पंजाब हरियाणा बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। प्राचीन सरस्वती के दरस्वती कहते हैं, नट कहते हैं, नाली कहते हैं, सोतर कहते हैं, लेडवी नदी कहते हैं इसे। और ये नदी कहां? अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ में समाप्त, विलुप्त, क्योंकि आंतरिक जलप्रवाह की जो नदियां होती है वो ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वो ना अरब सागर में गिरती है। अपना जल कुछ समय के बाद, कुछ दूरी बहने के बाद वो नदी समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं अनूपगढ़ में समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी बाढ़ के समय इसमें ज्यादा पानी होता है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। यहाँ इसको क्या कहते हैं? हाकरा नदी कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी एन.पी. टेसीटोरी ने, और सर्वप्रथम खोज अमलानंद घोष ने किया था, और सर्वप्रथम उत्खनन करने वाले बीवी लाल और बी.के. थापर। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं कि अच्छी तरह क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तुम्हारी समझ में आ गया अच्छी तरह से? यस सर। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। देखो अब सुनो कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी एक अलग विशेषता है। कालीबंगा को लोग जानते हैं इसके नगर नियोजन के कारण। नगर नियोजन, बसावट, संरचना। कालीबंगा को जो जानते हैं वो इसके नगर नियोजन के कारण। तो देखो कालीबंगा की मुख्य विशेषता, कालीबंगा की मुख्य जो विशेषता है वो है इसका नगर नियोजन। नगर नियोजन
ठीक है। अब सीधा प्रश्न पूछ ली कि कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता इसका नगर नियोजन। नगर नियोजन को कहते हैं बसावट। क्या कहते हैं? बसावट। हम इसको ये भी कह सकते हैं संरचना। संरचना, संरचना, बसावट। कालीबंगा की बसने का ढांचा, तरीका क्या था? अब कहते हैं कि कालीबंगा कहते हैं कि इसके नगर के चारों ओर परकोटा बना हुआ था। क्या बात था? परकोटा बना हुआ था। और कालीबंगा में कहते हैं कि प्रत्येक रोड समकोण पर काटती थी। प्रत्येक रोड समकोण पर काटती थी। और कहते हैं कि मकान जो बने हुए थे, मकान कतारों में बने हुए थे। मकान क्या बने हुए थे? कतारों में बने हुए थे। मकान क्या बने हुए थे? कतारों में बने हुए थे। लेकिन कहते हैं कि घर का जो मुख्य दरवाजा है वो पीछे की साइड से खुलता था। और प्रत्येक घर में रसोई घर और स्नान घर के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। यानी मेरे कहने का मतलब बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से नगर नियोजन इसका बहुत ही, कालीबंगा का नगर नियोजन बहुत ही शानदार था। और कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कालीबंगा की बसावट जो है वो ग्रिड सिस्टम से थी। क्या थे? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम, इसको हम जाल सिस्टम कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं? जाल सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम, जाल सिस्टम, और इसको हम कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड सिस्टम। क्या कह सकते हैं? ऑक्सफोर्ड सिस्टम। तो राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसका नगर नियोजन एक ग्रिड सिस्टम से था, एक जाल सिस्टम से था, एक ऑक्सफोर्ड सिस्टम से था? तो इसका उत्तर क्या होगा? कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा होगा। ठीक है। अब कहते हैं कि कालीबंगा के, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कालीबंगा के मकान कच्चे ईंटों के, कालीबंगा के मकान कच्चे ईंटों के। और कहते हैं कि घरों से पानी बाहर निकालने के लिए जो नालियां बनी हुई थी वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। अब मकान कच्चे ईंटों के और नालियां किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की। और कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि कालीबंगा एक दीनहीन, कालीबंगा एक दीनहीन और गरीब बस्ती थी। कालीबंगा एक दीनहीन और गरीब बस्ती थी। और सुनो, कालीबंगा में कहते हैं कि भूकंप के अवशेष मिले थे। किसके अवशेष मिले थे? भूकंप के। विश्व का एकमात्र पुरातात्विक स्थल जहां पर भूकंप के अवशेष मिले हैं, जहां पर कहते हैं कि मकान, ऐसे मकानों के जो खंडहर मिले थे उसमें कहते हैं कि दरारें पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? दरारें। तो इतिहासकारों ने सिद्ध किया था कि यार यहाँ पर भूकंप भी आते थे और ये पहला पुरातात्विक स्थल है जहां पर भूकंप के अवशेष मिले थे। ठीक है। अच्छा, कालीबंगा कहते हैं कि यहाँ पर एक मुद्रा मिली है जिसमें महिला कुमारी देवी का चित्र मिला है। महिला कुमारी देवी। इससे सिद्ध होता है कि कालीबंगा एक मातृस्थात्मक सभ्यता। कालीबंगा क्या थी? एक मातृस्थात्मक सभ्यता थी। अच्छा, सभ्यता वैसे शक्ति यानी एक प्रधानता के हिसाब से दो प्रकार की होती है। एक सभ्यता होती है मातृस्थात्मक, एक होती है पितृस्थात्मक। क्या होती है? पितृस्थात्मक। अब बच्चों आपको पता है कौन सी सभ्यता को मातृस्थात्मक कहते हैं, कौन सी सभ्यता को पितृस्थात्मक कहते हैं? अच्छा, मातृस्थात्मक का मतलब होता है महिला प्रधान समाज और पितृस्थात्मक का मतलब हो गया पुरुष प्रधान समाज। पितृस्थात्मक का मतलब क्या है? पुरुष प्रधान समाज। और मातृस्थात्मक का मतलब होता है महिला प्रधान समाज, फैमिली हेड ऑफ वुमेन, महिला प्रधान समाज। कालीबंगा का समाज क्या था? मातृस्थात्मक। और हमारी जो एक वैदिक सभ्यता का नाम सुना है आपने, इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता क्या थी? पितृस्थात्मक। क्या थी? पितृस्थात्मक, पुरुष प्रधान समाज और महिला प्रधान समाज। अच्छा, कालीबंगा में कहते हैं कालीबंगा एक जनतंत्र सभ्यता। क्या थी? जनतंत्र सभ्यता। कालीबंगा क्या थी? एक जनतंत्र सभ्यता थी। कालीबंगा एक मातृस्थात्मक सभ्यता थी। और कालीबंगा के लोगों का मुख्य जो बिजनेस है वो कृषि, पशुपालन और धनी लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। धनी लोग क्या करते थे? व्यापार। और कालीबंगा के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, जौ और चावल। ठीक है, गेहूं, जौ, चावल, ये इन लोगों का मुख्य भोजन था।
और मुख्य बिजनेस क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार। धनी लोग क्या करते थे? व्यापार। और ये सभ्यता क्या थी? एक जनतंत्र सभ्यता थी। और वैसे क्या थी? एक मातृस्थात्मक सभ्यता थी, महिला प्रधान समाज था। ठीक है, अब सुनो, कालीबंगा के अंदर कहते हैं कि एक बालक की खोपड़ी मिली है, एक बालक की खोपड़ी मिली है, एक बालक की खोपड़ी मिली है, और जिसमें कहते हैं 6 छेद थे। क्या थे? 6 छेद थे। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ कालीबंगा के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। शल्य चिकित्सा मतलब समझ के हम ये कह सकते हैं सर्जन। क्या होता है? सर्जन कला, सर्जन कला यानी ऑपरेशन। अब भी नहीं समझे बच्चों? ऑपरेशन, हड्डियों के तोड़ने, चीर फाड़ का काम होता है, उसको ऑपरेशन कहते हैं। सर्जन डॉक्टर जो होता है वो ये तो करता है, हड्डियों के तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं, और इसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, सर्जन कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे, इसलिए इतिहासकारों ने आइडिया लगाया था कि यार आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता कालीबंगा, और यहाँ कालीबंगा के लोग भी शल्य चिकित्सा से, सर्जन से, ऑपरेशन से परिचित हैं। और शल्य चिकित्सा को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पोलिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पोलिस। शल्य चिकित्सा को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पोलिस। ठीक है, अब मेरी बात को एक बार और सुन लो। देख, कालीबंगा जो है इसकी मुख्य विशेषता नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन है। नगर नियोजन, नियोजन का मतलब बसावट, संरचना। और कालीबंगा में कहते हैं कि परकोटा और प्रत्येक रोड संपूर्ण प्रकार की मकान जो है वो कहते हैं कतारों में बने थे, और प्रत्येक घर में रसोई घर और स्नान घर के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और घरों के दरवाजे कहते हैं पीछे की ओर खुलते थे। तो इस सिस्टम को, इस बसावट की जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जाल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सफोर्ड सिस्टम कहते हैं। और यहाँ के मकान कच्चे ईंटों के बने हुए थे, और घरों से पानी बाहर निकालने के लिए जो नालियां थी वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, अच्छा, कालीबंगा एक दीनहीन और गरीब बस्ती मानी गई है, और कहते हैं कि विश्व का पहला पुरातात्विक स्थल, एकमात्र पुरातात्विक स्थल है जहां पर भूकंप के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर ऐसे मकानों के खंडहर मिले हैं जिसमें दरारें पड़ी हुई मिली थी। ठीक है, कालीबंगा, फिर मैंने आपको ये बताया कि कालीबंगा एक मातृस्थात्मक सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर एक मुद्रा मिली जिसमें महिला कुमारी देवी का चित्र मिला है। ठीक है, कालीबंगा एक जनतंत्र सभ्यता है। कालीबंगा के लोगों का मुख्य बिजनेस कृषि, पशुपालन, व्यापार। धनी लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, और इन लोगों का भोजन क्या था? गेहूं, जौ और चावल। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से। और आज मैं इतना बताऊं, अगला जो मेरा वीडियो हिस्ट्री का जो होगा तो प्राचीन सभ्यता से, इसी क्रम से, बिल्कुल इसी क्रम से, जितने मैंने आज इतना समझाया बिल्कुल क्रम से मेरा टॉपिक, अगला वीडियो हिस्ट्री का इस सभ्यता कालीबंगा का ही होगा, कालीबंगा के बारे में, और कुछ बहुत बातें अच्छी अच्छी जो मैं आपको कल की वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।